हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त ही होंगे। ओके, तो आप लोग जान रहे हो कि हमने हमारा 10th साइंस शुरू कर दिया है और हमने हमारा ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक एक नई शुरुआत की है। तो मैं मानता हूं कि आप सब सपोर्ट करोगे और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करोगे। जैसे आप जान रहे हो कि पिछले हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए और उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया। चैप्टर नंबर 1 में हमने कल के लेक्चर में, यानी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग ने कोई भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की टेक्निक सीखी थी। आज हम लोग उसके बाद के जो पेज पर हमें दिया है, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन। बेसिकली वहां पर 3 इंटेक्स क्वेश्चन दिए जिसको हमें आज सॉल्व करना है। ये तीन इंटेक्स क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक मैं टेक्निक सिखा होगा जिससे आपको एकदम इजी लगेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें वहां पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दिया है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबिन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें मैग्नीशियम रिबिन को किसी और जगह पर रिएक्ट करवाने से पहले क्यों हमें उसको क्लीन करना चाहिए। हालांकि वहां पर तो ये दिया है कि एयर में बर्न करने से पहले हमें उसको क्यों क्लीन करना चाहिए। तो पहली बात तो आप समझ लो कि मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर आपने उसको ऐसे ही ओपन एयर में रख दिया तो वो रिएक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ लो कि हमारा यहां पर ये एक मैग्नीशियम का रिबिन है और अगर इस मैग्नीशियम के रिबिन को आपने ओपन एयर में रख दिया तो वो एयर के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होना शुरू करेगा और वो रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा? तो वो रिएक्ट होकर MgO का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो होगा ये कि रिबिन के पूरे ऊपर के लेयर के ऊपर एक MgO का लेयर फॉर्म हो जाएगा और अब ये जो MgO का लेयर बन जाएगा इसके ऊपर वो स्टेबल होगा। तो वो मैग्नीशियम रिबिन को किसी और एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होने से रोकेगा और इस रीजन की वजह से वो रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो रिएक्ट हो पाए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के लेयर को निकालेंगे। तो क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, सैंड के पेपर से, सैंड पेपर से उसको घिसते हैं और ऊपर जो मैग्नीशियम का लेयर है उसको हटाते हैं और फिर वो जो मैग्नीशियम रिबिन है वो रिएक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो रिएक्शन हमारी ये बन के निकलती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, तो एक सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर तो रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने की टेक्निक मैंने सिखाई थी, क्या था? तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स कितने कितने कौन से है उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो एलिमेंट कौन से है? तो हमारे पास मैग्नीशियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर आपको ये अब लिखना है कि रिएक्टेंट में ये एलिमेंट कितने हैं तो और प्रोडक्ट में कितने हैं। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम हमारे पास कितना है? एक ही है, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है? तो एक ही है, तो वहां पर भी मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट, रिएक्टर में ऑक्सीजन कितने हैं? तो वो 2 दिए हुए, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही है, यानी कि हमारी रिएक्शन यहां पर बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों? उल्टा फुल्टी, ये 2 है ये 1 है, तो इसको अब क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 1 इधर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 इधर, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर। अब यहां पर O कहां पर है? इसमें है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप। और ये तो ऑलरेडी O 1 ही किया हमने, ये 1 ही है। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम कितने हो गए बच्चों? यहां पर 2 हो गया है। ठीक है क्या नहीं? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 हो गया है तो हमें रिएक्टेंट में भी उतना लाना पड़ेगा। तो यहां पर ये 1 है तो इसको अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई, और ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2। तो हमारी रिएक्शन यहां पर पहली वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और क्वेश्चंस है, तो उसका हम लोग एक काम करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हाइड्रोजन को उन्होंने लिया है रिएक्टेंट में, प्लस क्लोरीन को भी लिया है रिएक्टेंट में। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर हमें मिलता है प्रोडक्ट में, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं रिएक्शन को यहां पर करूंगा, जरा ध्यान से देखना। तो पहले आपको क्या करना है? आपको इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। हाइड्रोजन यानी कि उसको हम लिखते हैं H2 जो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 वो भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये दोनों कंबाइन होकर बनते हैं HCl। लेकिन हमारी ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। कैसे? देखो, हम लोग ने जैसे आगे किया,
पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट कौन से है उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, लिख दिया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब आपको ये लिखना है कि रिएक्टेंट में ये एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में 1 ही है। रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने हैं, 2 है, फिर प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 ही है। अब देखिएगा, अब उल्टा फुल्टी वाला रूल, ये 2 है यहाँ पर, तो इसको अब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 है तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया है। देखो आप, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहां पर 2 थे, यहां पर भी 2 थे। ठीक है, अब आपने यहां पर ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी तो 2 हो गया ना बच्चों, तो यहां पर 2 हो गए हाइड्रोजन अपने। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो गई। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें दिया है हमें बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अब उसकी फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, बेरियम क्लोराइड यानी कि बनेगा BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 बनता है थ्राइस। अब वो कैसे बना वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको अगर कोई भी नाम दिया है तो उस पे से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो देखिए आपके यहाँ पर बेरियम है और क्लोरीन है। बेरियम का जो चार्ज होता है वो +2 रहता है, क्लोरीन का -1 होगा। अब ये जो भी चार्ज है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बट आपको ये जो यहाँ पर जो साइन है उसको आपको निग्लेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, बेरियम को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आ गया 1, और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के निकल गया BaCl2। फिर क्या है यहाँ पर प्लस Al2SO4 थ्राइस। कैसे बना, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 रहता है और SO4 का -2 रहेगा। क्या करोगे आप, आगे के जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, साइन को आपको निग्लेक्ट करना है। आप एल्यूमिनियम को क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 आ गया, और यहाँ पर सल्फेट को, सॉरी माय मिस्टेक, सल्फेट को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया यहाँ पर, खत्म। अब क्या आया, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 आएगा। अब उसका Ba का क्या होता है, तो वो होता है +2, सल्फेट का होता है -2। अब 2 को कॉमन लिया तो ये 1 1 आ गया, तो फिर इसको बेरियम को 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बेरियम 1 ही है, और पूरा सल्फेट जो है वो भी 1 ही है। ठीक है, अब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि बनता है AlCl3 मेरे प्यारे बच्चों। अब Al का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो +3, Cl का -1, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पर आपको ये जो चार्ज है, साइन है, उसको निग्लेक्ट करना होगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई यानी कि क्लोरीन, तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर 3 आ गया, 1 तो अंडरस्टूड है, हम निकाल देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, एलिमेंट कौन से है, लिस्ट बनाओ। तो यहां पर है बेरियम, फिर है क्लोरीन, फिर है एल्यूमिनियम, और फिर है सल्फेट। हाँ, अब लिखो रिएक्टेंट में वो कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। रिएक्टेंट में बेरियम कितने हैं, 1 ही है। प्रोडक्ट में बेरियम कितने हैं, 1 ही है। एल्यूमिनियम कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। वहां पर प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितने हैं, तो ये दिख रहे हैं 3। एल्यूमिनियम कितने हैं प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, बहुत ही बढ़िया। सल्फेट प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में देखिए 3 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। तो अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेशन में लिखिए यस सर, लिखिएगा, कल आपने नहीं लिखा था। और पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। आप ये प्रण लीजिएगा, लेक्चर शुरू होता है ना तब आप ऐसे प्रण लीजिएगा, मैं अमृत बाहुबली, अरे नहीं, यानी कि मैं मंथन शाह, आपका जो नाम है आप वो कहिएगा, मैं मंथन शाह के लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर देखूंगा, ऐसा प्रण लीजिए। ठीक है, चलो अब देखिए, बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करना पड़ेगा। उल्टा फुल्टी वाला रूल को याद करो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोरीन को उल्टा फुल्टी वाले रूल को याद करो। क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ढूंढो क्लोरीन कहां बैठा है, ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई करो,
और इधर क्लोरीन कहां बैठा है, उधर, ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करो, खत्म। एल्यूमिनियम अब उल्टा फुल्टी हो गया, एल्यूमिनियम देखो कितने हो गए, इधर 2 है, बराबर के नहीं, ये रहे 2, और वहां पर एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारा काम रेडीमेड हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब करना पड़ेगा सल्फेट। प्यारे बच्चों इधर सल्फेट कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है ना, बढ़िया। और वहां पर कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैलेंस उल्टा फुल्टी, ये 1 है, ये 3 है, तो उल्टा, इसको 1 से, इसको 3 से। सल्फेट कहां है, ढूंढो, ये रहा, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां पर सल्फेट हो गया 3 into 1, यहां पर 3 हो गया, बट यहां पर बेरियम में भी आया 3, तो ये भी हो गया 3, और यहां पर भी बेरियम हो गया 3। अब आप देखिए बेरियम 3, उधर भी 3, बैलेंस हो गया, देखो ना 3 और ये 3, खत्म। फिर क्लोरीन, इधर 6 हो गए प्यारे बच्चों, और इधर कितने हो गए, 6 हो गए ना, गिनो, देखो 3 into 2 6, लिखा 6, 2 into 3 6, लिखा 6, खत्म। क्लोरीन भी बैलेंस। अब बारी आई एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम इधर 2 है, ओके, और वहां पर कितने, 2 है, तो बैलेंस हो गया। सल्फेट कितने हैं, 3 है, 3, उधर कितने, ये रहे 3 into 1 3, ठीक है ना। तो हमारा यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गया है। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे। चलो बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर, सही में सर आप क्या जोरदार पढ़ाते हो, बोल रहे हो कि नहीं, बोलो सही, कुछ कमेंट सेक्शन में लिखो भी सही। अब देखिए चलो, सोडियम, सोडियम हम लिखते हैं एन, वाटर, वाटर, वाटर यानी कि H2O, ठीक है ना, जल, ठीक है, और वहां पर क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन यानी कि H2O जो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको इसका रिएक्शन कैसे हो वो सिखाता हूं। अब देखो Na जो होता है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 1 के कौन से एलिमेंट होते हैं, ली, ना, के, रबड़ी, सस्ती। ली यानी कि लिथियम, ना यानी कि सोडियम, के यानी कि पोटेशियम, फिर रबड़ी यानी कि रुबिडियम, सस्ती यानी कि सीजियम, ये एलिमेंट हो गए। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर बनता है 1, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्या बना इसका, तो +1 बना। अब याद रखना बच्चों, वाटर जो होता है उसके 2 आयंस बनते हैं, जब वो टूटता है तब, तो वो बन सकता है H+ एंड बन सकता है OH-। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसको खींचेगा, तो ये NaOH बन गया, और ये बनेगा हाइड्रोजन। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस करके बताना, तो हम बैलेंस करके बताते हैं। देखिए पहले लिस्ट बनाएंगे कौन से एलिमेंट है, तो है सोडियम, है हाइड्रोजन, और है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, सोडियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 और 2, 3 हो गए, अरे बाप रे बाप, 3 हो गए। चलो करते हैं कुछ, 3 कैसे हुए, तो 1 है, और फिर यहां पर 2 है, ये 1 है और ये 2 है। ऑक्सीजन यहां पर 1 है, वहां पर भी 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस। क्या करें, तो बहुत ही इजी टेक्निक मेरे पास है, काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देते हैं, ये वाला पार्ट है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे बच्चों, तो ये 2 कट होकर 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2 नहीं हो गया। तो देखो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ये सोडियम कितने हैं, इधर 1 है, उधर 1 है, बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 1 है, बैलेंस। हमारा काम खत्म 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 खत्म, सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। तो हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जागते रहे ना, हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। चलो तो तीसरे क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्टेंट। आपको क्या करना है, आपको जो भी रिएक्टेंट दिए है उसकी एक इक्वेशन बनानी है, और उसके स्टेट भी लिखने हैं। ओ वाओ, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड यानी कि क्या है, BaCl2 उसका सॉल्यूशन है ना, तो आपको एक्वस लिखने का मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पानी में डालकर उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट है बच्चों, यानी कि वो आएगा Na2SO4, और वो भी आएगा एक्वियस फॉर्म में, क्योंकि पानी में डाल के सॉल्यूशन को बनाना पड़ेगा। वहां पर दिया है सॉल्यूशन, लिखा है ना, इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर। तो जो भी कंपाउंड को पानी के अंदर डाल के बनाते हैं तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और याद रखना बच्चों, एक्वा यानी कि बनता है वाटर, वाटर,
समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो फिर क्या दिया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ओ हो, प्रोडक्ट दिया है बेरियम सल्फेट। अरे अब तो हम अपने आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा Ba2+, ये बनेगा 2Cl-, ये बनेगा 2Na+, ये बनेगा SO4 2-। बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कीजिए इधर, ये माइनस जो है उसको ये Ba+ खींच लेगा, तो ये बनेगा BaSO4। ठीक है ना, इसका +2 इसका -2 है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके मॉलिक्यूल बन गए, बेरियम सल्फेट बन गया। और बेरियम सल्फेट क्या बनेगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, है ना, ध्यान देना, सॉलिड फॉर्म में बनता है वो। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा है टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि आपको पाउडर मिलेगा जो पानी में जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसमें इनसॉल्युबल है, तो उसके पीपीटीज बनेंगे, पीपीटीज। बच्चों उसका उदाहरण देता हूं, एग्जांपल। पानी लिया कभी आपने, जब पानी को गर्म करते हैं, अभी अपने पानी को गर्म करने पर क्या होता है, अंदर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स बनते हैं सॉल्ट का, जिसको अपने कार्बोनेट बोलते हैं, बस वो इनसॉल्युबल है, वो सॉलिड फॉर्म है। वैसा ही इनसॉल्युबल पाउडर ये BaSO4 बनेगा इसके रिएक्शन करने पर वो सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और फिर क्या बोला है, और क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, तो ये दोनों अटैक करेंगे, ये -2Cl- और 2Na+ एक दूसरे को अटैक करेंगे, क्योंकि वो दोनों का चार्ज क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर 2NaCl मिल गया। अब देखेंगे क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। देखो रिएक्टर में Ba कितने, 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, Cl कितने, 2 है, 2 × 1, ये भी 2 है Cl। सोडियम कितने, 2 है, यहां पर भी 2 और वहां पर भी 2। फिर देखिए ना बच्चों, सल्फेट एक इधर एक उधर, हमारे रिएक्शन बैलेंस, समझ में आया। और सेकेंड और आखिरी इक्वेशन आज का, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ब्रैकेट में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर है, तो बोला है, तो फिर एक्वस लिखने का प्यारे बच्चों। फिर क्या दिए लाए, फिर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl आएगा। ठीक है, इन वाटर है यानी कि एक्वस आएगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। एक्वस कैसे आया, एक्वस है, एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे आगे क्या देखना, आगे तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग आना चाहिए बच्चों। ये यहां से ब्रेक होगा, ये टूट कर Na+ बनेगा, ये OH- बनेगा यानी कि हाइड्रोक्साइड, ये H+ बनेगा, ये Cl- बनेगा यानी कि क्लोराइड। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसको खींचेगा, ये उसको खींचेगा, ये बनेगा NaCl, ये बनेगा H2O। याद है ना आपको, वाटर के 2 आयन बनते हैं, वही कंबाइन होकर वापस वाटर बनता है। ठीक है, अब NaCl क्या बना है, उन्होंने क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या बनेगा, एक्वस, सॉल्यूशन में है ना डिसॉल्व, नमक डिसॉल्व है। क्या करते हो आप, नींबू शरबत बना देगी नहीं मम्मी आपके लिए, तो क्या करते हैं, हाँ वैसे आप तो अभी तो थम्स अप के वाले जमाने के हो, फिर भी नींबू शरबत कभी तो पिया होगा आपने, पानी के अंदर नमक को डालते डिसॉल्व होकर करते हो जाता है, यानी कि वो जो है वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना। और यहाँ पर वाटर क्या बनता है, वो तो वाटर है, तो वो होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, वाटर लिक्विड फॉर्म हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गया है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और मजा आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और बने उतने ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशन को पहुंचाइए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, उसको छुपा के या प्राइवेसी रख के वो कभी भी नहीं बढ़ती। ठीक है बच्चों, 2 बार लिखिएगा, आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, टेक केयर, बाय एंड एंजॉय द डे।